नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा, जय माता लक्ष्मी। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस समय माता लक्ष्मी का विशेष कृपा आपको प्राप्त होने वाले हैं। आपके घर के धन का भंडार माता लक्ष्मी स्वयं इस समय भरने वाली है, क्योंकि इस समय आपको सोने की अंडा देने वाली मुर्गी हाथ लगेगी। और महाबेवकूफ़ होगा जो आज का इस वीडियो को नहीं देखेगा, क्योंकि इस समय बुध और शुक्र की युति दिलाएगी आपके किस्मत को बम्पर लाभ। आपके जीवन में होगा बड़ा चमत्कार। बुध का गोचर वृषभ राशि में आज होने जा रहा है। वृषभ राशि में पहले से ही शुक्र विराजमान है, जिससे लक्ष्मी नारायण राजयोग बनेगा। ऐसे में इस समय आपके राशि के जातक के लिए सौभाग्यशाली और करियर में उन्नति दिलाने वाला समय रहेगा। आइए जानते हैं आपके राशि वालों को लक्ष्मी नारायण राजयोग से किस किस क्षेत्र में तरक्की मिलेगा और किस क्षेत्र में आपको चमत्कार देखने को मिलेगा। बड़े ही ध्यान से समझना होगा। आपके राशि का अब भाग्य चमकने वाला है, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखना होगा और मेरी बातों को ध्यान से समझना होगा। अगर आप अपना भाग्य चमकाना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो को आखिरी तक देखना होगा, तभी आप इसका संपूर्ण लाभ ले पाएंगे। और आपके जीवन काल में एक दो छोटी मोटी जो समस्याएं आने वाली है, उसका भी उपाय मैं आज इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। इस वीडियो को अगर आपने आखिरी तक देख लिया तो आज आपका भाग्य चमकने से कोई रोक नहीं सकता है, और आपके जीवन के सभी प्रकार के परेशानियों का समाप्ति आज ही हो जाएगा। चाहे आपको शत्रु संबंधित समस्या हो, या आपको धन संबंधित समस्या हो, या आपके रोजगार व्यापार नहीं चल रहा हो, या आपके भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा हो, या आपको मेहनत का फल नहीं मिल पा रहा हो, आपके जीवन के सभी प्रकार के समस्याएं समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि इस समय ऐसा संयोग बन रहा है। इस समय जो मैं आपको अचूक उपाय बताऊंगा, यह उपाय करना बहुत ही सरल और आसान है। यह उपाय करने के बाद आपके जीवन के सभी प्रकार के दुख, संकट, परेशानी, समस्याएं शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगे और आपको हर क्षेत्र में सफलता प्राप्ति होने लगेगा। दोस्तों, थोड़ा विस्तार से बात करूंगा, बस आपको इस वीडियो को आखिरी तक देखना है। उसके पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं, माता लक्ष्मी पर पूर्ण विश्वास करते हैं, तो एक बार इस वीडियो को दिल से लाइक करके इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें। आपको 24 घंटे के अंदर कोई ना कोई बड़ी खुशखबरी अवश्य मिलेगी। दोस्तों, बुध गोचर से वृषभ राशि में बुध और शुक्र की युति बनेगी, जिससे ज्योतिष शास्त्र में बहुत ही शुभ माना गया है। इन दोनों की युति से लक्ष्मी नारायण राजयोग बनता है। आज दोपहर के समय 12:12 पर वृषभ राशि में गोचर कर जाएंगे, जहां पहले से ही शुक्र विराजमान है। ऐसे में शुक्र और बुध की वृषभ राशि में गोचर करने से लक्ष्मी नारायण राजयोग बनेगा। ऐसे में इस समय आपके राशि की तकदीर बदलने वाला साबित होगा। लक्ष्मी नारायण राजयोग आपके राशि के जातक को बम्पर लाभ मिलने वाला है। करियर में तरक्की, उन्नति के साथ साथ इस समय आपको हर तरफ से अच्छी खबर भी मिलेगी। आपके राशि के लोगों के लिए लक्ष्मी नारायण राजयोग बनने जा रहा है लग्न भाव में। लक्ष्मी नारायण राजयोग से आपकी आर्थिक स्थिति में मजबूती आएगी। आपको कई क्षेत्रों से भारी धन लाभ देखने को मिलेगा। इस समय आपके कहीं पर भी पैसे अटके हुए थे, वह पैसे आपको शीघ्र ही मिल जाएंगे। आपके सुख साधनों में भी वृद्धि होगी। इस दौरान आपकी क्रिएटिविटी भी अच्छी रहेगी। साथ ही आपकी फैमिली लाइफ पहले से अच्छी बीतेगी। रिश्तों में पुराना मतभेद इस दौरान दूर हो जाएगा। आपको इस दौरान अपने किसी रिश्तेदार के जरिए भी लाभ मिल सकता है। इस समय ससुराल पक्ष से आपको आय के नए स्रोत खुलेंगे, जिससे अच्छा खासा धन लाभ आप कमाएंगे। इस समय ससुराल पक्ष से आपको गिफ्ट के तौर पर कोई महंगी चीज़ें भी मिल सकती है, जिससे भी आपका धन लाभ होगा। इस समय आपके मामा पक्ष से भी आय के नए स्रोत खुलते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे आप अपने जीवन काल में इस समय धन के क्षेत्र में अपार सफलता हासिल करेंगे और कई क्षेत्रों से आपके धन में वृद्धि होने की संभावनाएं देखने को मिल रही है। अगर आप पहले से ही सरकारी नौकरी कर रहे हैं और आपका लंबे समय से वेतन अटका हुआ है,
तो इस समय सारा वेतन आपको एक साथ जोड़ करके मिलने वाला है। साथ ही साथ अगर आपने किसी को कर्ज दे दिया था और वह पैसा अगर आपका फंस गया था, तो वह पैसा इस समय किसी मित्र के सहयोग से वह पैसा इस समय आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा। साथ ही साथ इस समय अगर आपने किसी से कर्ज ले लिया था और वह आपको परेशान कर रहा था कर्ज वापस करने के लिए, तो इस समय आप अपना कर्ज को वापस करने में सक्षम रहेंगे। और आपको सलाह दी जाती है, अगर आपने किसी से कर्ज ले लिया है और उसका कर्ज अगर आप वापस करने में सक्षम हैं, तो आपको उसका कर्ज अवश्य ही वापस कर देनी चाहिए, क्योंकि कर्ज एक कलंकित के तौर पर देखा जाता है और कलंकित इंसान के पास माता लक्ष्मी का जल्दी वास नहीं होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। अगर आपने किसी से कर्ज लिया है, किसी से उधारी लिया है और उसका पैसा आप देने में सक्षम हैं, तो आपको उसका पैसा अवश्य ही दे देनी चाहिए। इस समय आपके पास कई क्षेत्रों से भारी धन लाभ होगा, आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि होगा। इस समय कुछ जगहों से आपको गुप्त रूप से भी धन आ सकता है, सरकारी पक्ष से भी धन लाभ होने के योग बन रहे हैं, जिसके वजह से आप इस समय अपने सुख सुविधाओं के लायक महंगी महंगी चीज़ें भी खरीदने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर आपको एक बातों की सलाह दी जाती है, अगर आपके पास अच्छे खासे धन आ गए हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप पैसे को बेवजह खर्च करें, अन्यथा आगे चलकर आपको परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए इस समय आपको पैसों की बचत करने की आवश्यकता है और अपने खर्चों पर नियंत्रण लगाने की आवश्यकता है। हालांकि ज़रूरतों का सामान तो आपको खरीदना ही पड़ेगा, उसमें कोई कटौती आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपको बेवजह पैसे खर्चों करने में आपको नियंत्रण लगाने की आवश्यकता है। अगर आप लंबे समय से किराए के मकान में रह रहे थे और इस समय आप खुद का मकान लेने का सोच रहे थे, तो यह सपना भी आपका पूरा हो सकता है, उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। अगर आप लंबे समय से कोई नई वाहन लेने का सोच रहे थे, तो इस समय आपके पास इतना धन आएगा कि आप कोई नई और बड़ी वाहन भी ले सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप कोई प्रॉपर्टी को लेने की सोच रहे थे और उसमें घर बनाने का सोच रहे थे, तो यह सपना भी आपका पूरा हो सकता है। और अगर आप नया घर बनाने का सोच रहे हैं या घर के काम को उठाने का सोच रहे हैं, तो इस समय उसमें आपको अपार सफलता मिलेगी। इस समय आपके पास धन की इतनी मात्रा आएगी जो आप इस समय आपके वजह से कितनों और लोगों का भी भला आप कर पाएंगे। इस समय आप दान पुण्य करने में भी विश्वास रखेंगे और आप दान पुण्य भी करेंगे, लेकिन आपको बेवजह खर्चों करने में लगाम लगाने की आवश्यकता होगी। हालांकि दान पुण्य करना गलत नहीं है, लेकिन आप पहले इस बात को ध्यान में रखना होगा कि सच में इसको लाभ की आवश्यकता है, आपकी सहायता या आपकी मदद की आवश्यकता सच में है, तभी आप उसकी मदद करें। अगर ऐसे लोगों की आप सहायता करेंगे जिसको कोई भी लाभ की आवश्यकता नहीं है, तो फिर आपका मदद का वह कद्र भी नहीं करेगा और इससे आपको कोई भी लाभ भी नहीं मिलने वाला है। इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। दोस्तों, इस समय आपके जीवन काल में कई क्षेत्रों में आपको चमत्कार भी देखने को मिलेगा। जो लोग स्त्री और पुरुष जातक इस समय लंबे समय से अगर नौकरी करने का प्रयास कर रहा था, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, उसको इस समय नौकरी लगने की पूरी संभावनाएं बन रही है। इस समय आपको अपना मेहनत का फल मिलेगा, उसको जीवन में चमत्कार देखने को मिलेगा, जिसके वजह से वह धार्मिक कार्यों के ऊपर रुझान बढ़ाएगा और इस समय उसके वजह से मिठाइयाँ भी बांटनी पड़ सकती है, समाज में भंडारा भी करवाना पड़ सकता है, क्योंकि इस समय आपके जीवन में बड़ा चमत्कार देखने को मिलेगा, जिसके वजह से समाज में भी आपका मान सम्मान में वृद्धि होगा। इस समय आपके घर के कोई बच्चे बड़ी सफलता हासिल करेंगे और कोई मुकाम हासिल करेंगे, जिसके वजह से आपके साथ साथ आपके बच्चे का भी समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगा। इस समय आप बहुत कुछ इस समय अपने जीवन काल में अचीवमेंट करने वाले हैं। इस समय आप जिस भी क्षेत्र में हाथ लगाएंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी, लेकिन अगर आप घर में हाथ पर हाथ रख कर बैठे रहेंगे तो आपको कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए आपको इस समय घर से बाहर निकलकर हर कार्यों में हाथ लगाने की आवश्यकता है। जो भी आप करियर बनाना चाह रहे हैं, जिस क्षेत्र में आप अपनी तरक्की करना चाह रहे हैं, या आपके जो भी रोजगार कारोबार व्यापार है, उसमें आप शुरुआत अवश्य करें, आपको उसमें लाभ अवश्य मिलेगा। आपको इस अवधि में नौकरी में सफलता और कई शुभ अवसर भी मिल सकते हैं। अगर आप लंबे समय से प्रमोशन के बारे में सोच रहे थे, अगर आप सरकारी या प्राइवेट जॉब कर रहे थे, उसमें आपका प्रमोशन या पदोन्नति होने की संभावनाएं थी, तो इस समय उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आपको प्रमोशन का भी योग बन रहा है।
आपका पदोन्नति के साथ साथ आपका वेतन वृद्धि भी होने की संभावनाएं बन रही है। इस समय इस दौरान आपको अपने प्रमोशन से संबंधित कोई अच्छी खुशखबरी भी सुनने को मिल सकती है। इस समय आपके बॉस के साथ आपके अच्छे संबंध रहेंगे और पहले से काफ़ी अच्छे संबंध रहेंगे। आपके बॉस आपके ऊपर काफ़ी गर्व महसूस करेंगे और उसका सहायता आपको इस समय मिलने वाला है। इस समय आपके राशि के जो लोग नई नौकरी की तलाश में हैं उन्हें इस दौरान बेहतर अवसर मिल सकते हैं। कुल मिलाकर यह अवधि आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। जो लोग छात्र में हैं, पढ़ाई करते हैं, कॉलेज के छात्र हैं और पढ़ाई के साथ साथ अगर पार्टनरशिप में कोई कारोबार की सोच रहे हैं या कोई पार्ट टाइम जॉब करने का सोच रहा है, उसको इस समय 2-3 जगहों से अच्छे ऑफर मिलने वाले हैं, जिससे उसका आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और अपना पढ़ाई में भी वह बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। इस समय पढ़ाई के साथ साथ कुछ कॉलेज के छात्र इस समय स्पोर्ट्स में जाना चाह रहे हैं, उसको इस समय बड़ी सफलता मिलने के संयोग बन रहे हैं। ऐसे में आपको इस समय भाग्य का भरपूर साथ मिलने वाला है। साथ ही जो लोग उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए समय अच्छा रहेगा और जो लोग अपना उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने का सोच रहा है उसके लिए यह समय काफ़ी शानदार है। उसका इस समय सपना पूरा हो सकता है। अपने अगले पढ़ाई के लिए वह विदेश जाने के लिए तैयार हैं तो जा सकते हैं। विद्यार्थियों को इस दौरान पहले से अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं। अगर आपने कोई भी इस समय परीक्षाएं दे रखे हैं उसका परिणाम आने वाला है तो बेहतर परिणाम आने की संभावनाएं भी इस समय बन रही है। और अगर आप इस समय किसी परीक्षा या प्रतियोगी में भाग लेने वाले हैं तो वहां पर भी आपको शुभ समाचार देखने को मिलेगा, वहां पर भी आपको सफलता अवश्य मिलेगी। इस समय आपके राशि के जो लोग विदेश जाने का इच्छुक हैं उन्हें विदेश जाने का मौका अवश्य मिल सकता है। साथ ही आपके सभी काम इस समय बनते जाएंगे। नानी नाना के से भी आपको धन लाभ होने की संभावनाएं बन रही है। आप अपने दादा दादी के साथ भी इस दौरान किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। आपको अपने पिता से आर्थिक लाभ मिलने की उम्मीद है। साथ ही आपको पिता से हर निर्णय के दौरान पूरा सहयोग मिलेगा। इस समय कोई भी कारोबार करेंगे तो अपने घर के बुजुर्ग लोगों से आप सलाह अवश्य लें, वहाँ से भी आपको सफलता अवश्य मिलेगी। उसके सलाह से आपको फायदा होने की संभावनाएं बन रही है। आपका वैवाहिक जीवन पहले से काफ़ी अच्छा रहेगा और शानदार रहेगा। आपका दाम्पत्य जीवन इस समय बहुत ही खास रहने वाला है। इस समय आपका जीवन साथी आपका भरपूर सहयोग देगी। यदि आपको अपने पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर मतभेद चल रहा था तो वह इस दौरान समाप्त हो जाएगा। जो लोग साझेदारी में या पार्टनरशिप में कोई कारोबार या व्यापार करते हैं उन्हें इस अवधि में डबल लाभ मिलेगा। अगर आप इस दौरान कोई नई कारोबार या रोजगार की शुरुआत करने का सोच रहे हैं तो आपको शानदार लाभ मिलेगा। अगर आप पार्टनरशिप में कोई कारोबार की शुरुआत करना चाह रहे हैं तब भी आपको बहुत अधिक लाभ मिलने के संयोग बन रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर आप अपने पार्टनर के बारे में अच्छे से जांच परख कर लेंगे तो बेहतर रहेगा, ताकि आगे चलकर आपको किसी भी तरह की दिक्कतों की सामना ना करना पड़े। अन्यथा आपसी मतभेद की वजह से आगे चलकर आपको थोड़ी दिक्कतों की सामना भी करनी पड़ सकती है। इस बात का ध्यान रखेंगे। यदि आप किसी महिला के साथ कार्य करते हैं तो आपको इसका और भी अधिक लाभ मिलेगा। इस समय अगर कोई रोजगार की शुरुआत करना चाह रहे हैं और वह आपका पार्टनर में कोई महिला है तो आपके भाग्य और आपका किस्मत और भी अधिक साथ देगा। साथ ही कार्य क्षेत्र में कर्मचारियों से भी तालमेल आपकी काफ़ी अच्छा रहेगा, जिससे आप अपने सभी काम को सरलता से पूरे कर पाएंगे और आपका बॉस आपके काम से काफ़ी प्रसन्न भी रहेगा। आपके संतान के लिए यह समय काफ़ी अच्छा रहेगा। संतान की ओर से कोई शुभ समाचार भी आपको मिलेगा। साथ ही आपकी लव लाइफ भी पहले से काफ़ी शानदार रहने वाली है। अगर आप लंबे समय से किसी से प्रेम कर रहे हैं लेकिन इजहार नहीं कर पा रहे हैं या प्रस्ताव नहीं रख पा रहे हैं तो इस समय आप अपना प्रेम का इजहार अवश्य करें। आपको प्रेम में सफलता अवश्य ही मिलेगी। साथ ही साथ इस समय अगर पहले से ही प्रेमी प्रेमिका आप थे और आपसी रिश्ता में मतभेद था, रिश्ता टूटने के कगार पे था, तो इस समय दोनों के बीच में फिर से प्रेम में मधुरता आएगी और रिश्ता में फिर से सुधार होने की संभावनाएं बन रही है। लेकिन एक बात का यहाँ पर आपको विशेष ध्यान देना होगा कि अपने प्रेमी और प्रेमिका के बीच में किसी तीसरे को नहीं आने दें। कभी भी किसी और से सलाह लेकर के अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास ना करें, अन्यथा आपका प्रेम रिश्ता और भी टूट सकता है। अगर प्रेमिका के बीच में किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा हुआ है तो किसी मित्र को बीच में लाने का प्रयास ना करें कि आपका
मामला को सुलझा दे और आपके जीवन में आसानी हो, इसका कोशिश ना करें, अन्यथा और भी दिक्कतों की सामना करना पड़ सकता है। इस बात का ध्यान देंगे। शिक्षा के मामले में यह अवधि बहुत ही अच्छी साबित होगी। यदि आप कुछ नया सीखना चाहते हैं तो आपके लिए समय बहुत ही शानदार है। आपको करियर में बढ़ोतरी के लिए कई सारे नए अवसर मिलेंगे। आप इस दौरान काफ़ी कुछ नया सीखेंगे जो आपके करियर में वृद्धि कराएगी। इस समय आपका भाग्य और आपका किस्मत आपका भरपूर सहयोग देगा, लेकिन एक दो क्षेत्रों में आपको बड़े ही सावधान रहना होगा, अन्यथा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। कुल मिलाकर कहें तो इस समय आपके भाग्य आपका 97% लाभ आपको देने वाला है। आपका किस्मत, आपका भाग्य 97% आपके साथ हैं, लेकिन एक दो क्षेत्रों में आपको बड़े ही सावधान रहना होगा। इस समय कई जगहों से आपको भारी धन लाभ होने की वजह से आप महंगी महंगी संपत्ति खरीदेंगे। आपका बड़े बड़े लोगों तक आपका पहुंच भी रहेगा। आपका लोग समाज में मान सम्मान भी करेगा, लेकिन इसके साथ ही आपके अंदर घमंड आने की संभावनाएं बन रही है। अगर आपके जीवन काल में किसी भी क्षेत्र में अगर आप घमंड करेंगे तो इसका नुकसान आपको देखने को मिल सकता है। इसलिए आपको इस समय किसी भी क्षेत्र में घमंड करने की आवश्यकता नहीं है, अन्यथा आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इस बात का ध्यान रखना होगा। किसी भी क्षेत्र में आपको घमंड नहीं करना है। जिस क्षेत्र में आप घमंड करेंगे उसी क्षेत्र में आपको नुकसान भी हो सकता है। साथ ही साथ इस समय सूर्यास्त के बाद किसी को भी रुपए पैसे उधार नहीं देना है, अन्यथा आपके साथ परेशानी हो सकता है, क्योंकि इसका मतलब है कि माता लक्ष्मी को आप अपने घर से विदा कर रहे हैं। गुरुवार के दिन किसी को भी रुपए पैसे ना दें, अन्यथा यह पैसा आपका फंस सकता है। इस बात का ध्यान रखना होगा। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं आपके जीवन में आपके भाग्य चमकाने का एक अचूक उपाय और आपके जीवन के सभी प्रकार के परेशानियों को समाप्त करने का भी उपाय के बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, अगर इस समय आपको लगता है आपको मेहनत का फल नहीं मिल पा रहा है, आपके भाग्य, आपका किस्मत आपका साथ नहीं दे रहा है, आपका किस्मत आपकी तरक्की नहीं करवा पा रहा है, तो इसके लिए एक अचूक उपाय बता रहा हूँ, ध्यान से आपको समझना है। इसके लिए आपको आज से ही एक काम शुरू कर देना है कि आपको सुबह सूर्य उदय होने से पहले आपको जगना है, और जगने के बाद बिना कुछ बोले बिना कुछ करे आपको सबसे पहला कार्य यह करना है कि दोनों हाथों को मिला करके दोनों हथेलियों को देखें, दोनों हाथों को रेखाओं को अच्छे से देखें, और देखने के बाद इन्हें अपने चेहरे पर आपको 3 बार फेरना है। ऐसा आपको प्रत्येक दिन करना है। आप देखेंगे जल्दी ही आपकी किस्मत में चमत्कार देखने को मिलेगा। हर क्षेत्र में आप सफलता की प्राप्ति करने लगेंगे। आपके घर से सभी प्रकार के संकट दूर होने लगेंगे। अगर आपके घर में आपसी मतभेद है, घर में कलेश है, घर में लड़ाई झगड़ा होता है, शत्रु से आपको भय बना हुआ रहता है, तो आपको आज से एक उपाय करना है। इसके लिए प्रत्येक दिन सुबह सुबह आपको जगने के बाद अपने घर में आपको हनुमान चालीसा रोज बोलना है, मंत्र पढ़ना है, या फिर तो आप मोबाइल फ़ोन या स्पीकर से आप बजा भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। हनुमान चालीसा अपने आप में एक बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है, और अगर आपके घर में हनुमान चालीसा रोज़ सुबह सुबह बोला जाता है तो इससे आपके घर के जितने भी नकारात्मक शक्तियाँ हैं, जितनी भी बुरी शक्तियाँ हैं, सभी के ऊपर यह एक एक शब्द एक एक कोड़े की तरह प्रहार करती है, जिससे आपके घर के सभी बदकिस्मती बाहर हो जाता है, सभी नकारात्मक शक्तियाँ बाहर हो जाता है, आपके घर में जो भी परेशानी है वह भी दूर हो जाती है। दोस्तों, अगली बात, अगर आपके जीवन काल में धन की समस्या है और आपको लगता है रोज़ मेरे कार्य बनते बनते बिगड़ जाते हैं, आपको कार्यों में सफलता नहीं मिलती है, तो इसके लिए आपको प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को पीपल का पेड़ में जल अर्पित करना है सुबह सूर्य उदय होने से पहले। ऐसा करने से आपके जो भी कार्य बनते बनते बिगड़ जा रहे थे वह कार्य बिगड़ते बिगड़ते भी कार्य बनने लगेंगे, और अधिक धन की प्राप्ति के लिए उसी पेड़ के नीचे शाम के समय आप सरसों का दीप भी जलाएं। आपको धन की अपार सफलता होगा और आपके हर रोजगार कारोबार से धन की प्राप्ति होने लगेगी। और दोस्तों, अगर इसके बाद भी आपके जीवन काल में कोई समस्या रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन काल के सभी समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो दिल से इस वीडियो को एक बार लाइक अवश्य करें, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको रोजाना देखने को मिल सके। अब मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।